हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विद्या कैंपस में। दोस्तों मैं हूं विकुमार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थी, पर डे आप लोग का लाइव क्लास चल रहा था, लेकिन किसी कारणवश आज आप लोग का लाइव क्लास जो है वह क्लोज है ना। और मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट को समझकर पढ़िएगा, क्योंकि जो आज का जो टॉपिक है पॉजिटिव वर्ब आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों नहीं अपने विद्यार्थियों को एक टॉपिक पढ़ा दिया जाए, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो उन लोगों को कहीं प्रॉब्लम ना हो। बात समझ रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी? तो चलिए आज हम लोग समझेंगे क्या होता है पॉजिटिव वर्ब, है ना। आखिरकार हम लोग पॉजिटिव वर्ब में क्या पढ़ते हैं, कैसे समझेंगे, कैसे क्वेश्चन आएगा और कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये सारे बात को इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव के मतलब होता है, यानी पॉजिटिव किससे बना है, तो प्यारे विद्यार्थी पॉजिटिव जो बना है वह एक वर्ड है कॉज। क्या है भाई? कॉज। और कॉज के मतलब होता है प्रेरित करना। कॉज के मतलब क्या होता है? प्रेरित करना। बात समझ पा रहे हैं? जैसे कि आप लोग को समझाने के लिए मैं 3 सेंटेंस लिख रहा हूं, जरा सा समझने का प्रयास करो। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैंने मैंने खाना खाया। मैंने खाना खाया, एक सेंटेंस ये हुआ। दूसरा सेंटेंस मैं ये लिख दूं, खाना खाना खिलाओ। खाना खिलाओ। बात समझ लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी लोग, खाना खिलाओ। और एक सेंटेंस में ये लिख रहा हूं, खाना खिलवाओ। खाना क्या करो? खिलवाओ। खिलवाओ। आप लोग इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा। मैंने बोला खाना, मैंने खाना खाया, फिर मैंने बोला खाना खिलाओ, और फिर मैं बोला हूं यहाँ पे खाना खिलवाओ। आप लोग जैसे कि प्यारे विद्यार्थी सबको पता होगा मैं खाना खाया, मैंने खाना खाया। तो यह सेंटेंस क्या है? यह सेंटेंस जो है यह आप लोग के लिए यह असर्टिव सेंटेंस है। यह कौन सा सेंटेंस है बाबू? असर्टिव सेंटेंस है ना। असर्टिव सेंटेंस ये रहा। और आप लोग को ये भी आप लोग पढ़े होंगे, खाना खिलाओ। खाना खिलाओ, वहां जाओ, यहाँ आओ, इधर आओ, उधर जाओ। ऐसे हम लोग सेंटेंस बोलते रहते हैं। दरवाजा बंद करो। तो ये जो सेंटेंस है वह क्या है, तो बोलते हैं सर इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है, और इसमें डूअर किसको बोलते हैं? डूअर। अच्छा एक बात बताना प्यारे विद्यार्थी लोग, डूअर बोलते हैं जो काम को करता है उसको डूअर बोलते हैं। अगर मैं कहूं दरवाजा बंद करो, क्या मैं खुद दरवाजा बंद कर रहा हूं या किसी और को बोल रहा हूं? तो कहोगे सर आप किसी और को बोल रहे हैं। काम याद रखिएगा, स्पीकर लिसनर से इसका मतलब नहीं है। यहाँ पे स्पीकर और लिसनर से कोई मतलब नहीं। आपको पता है जो व्यक्ति बोलता है वह स्पीकर कहलाता है और जो सुनता है वो लिसनर कहलाता है। तो देखिएगा डूअर और नॉन डूअर का मतलब क्या है। जो काम को करेगा वो डूअर होगा, जो काम को नहीं करेगा वो नॉन डूअर होगा। तो मैंने बोला दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो या खाना खिलाओ, मैं खुद नहीं खिला रहा हूँ, किसी और को बोल रहा हूँ। तो किसी और को किसको बोलेंगे? अपने सामने वाले व्यक्ति को। किसको बोलेंगे दोस्त? अपने सामने वाले व्यक्ति को। और हमारे सामने वाला जो होगा वो यू होता है। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में जो प्यारे विद्यार्थी डूअर होता है वह कोई और नहीं, डूअर कौन होता है? यू होता है। इसको याद रखिएगा, डूअर कौन होता है? यू होता है। खाना खिलवाओ, ये सेंटेंस आप लोग क्या समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। मैंने बोला खाना खिलवाओ। खाना खिलवाओ का मतलब क्या? यानी एक जो बोल रहा है स्पीकर, 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 और जो मेरे बात को सुन रहा है यानी लिसनर। कौन सा बाबू? लिसनर। यह दोनों में से कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। दोनों में से कोई व्यक्ति। मैंने बोला खाना खिलवाओ। खिलवाओ के मतलब जैसे आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे कहूं कि पानी पिलवाओ, पिलाओ नहीं, पिलवाओ। समझ रहे हैं? तो मैंने बोला आपको, आप करवा रहे हैं काम किसी और से। तो इसमें जो तीसरा पर्सन होता है वो आपका क्या होता है? डूअर होता है। ना ही बोलने वाला इसमें डूअर होगा, ना ही सुनने वाला डूअर होगा, ना ही सुनने वाला डूअर होगा, बल्कि कोई अन्य व्यक्ति डूअर होगा।
और इसमें क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में बोलने वाला डूअर नहीं होता है बल्कि सुनने वाला डूअर होता है। मैंने बोला दरवाजा बंद करो, मैंने बोला, मैंने काम को नहीं किया, मैं क्या हुआ, स्पीकर हुआ, जो सुना वो किया, तो सुनने वाला डूअर हो गया। इसमें क्या होता है, मैंने बोला खाना खिलवाओ, खाना खिलवाओ, ऐसा ऐसे में कह दूं दरवाजा बंद करवाओ, दरवाजा बंद करवाओ, तो मतलब मैंने बोला और जो सुना वो भी नहीं करेगा, मैं भी नहीं किया, वो भी नहीं किया करेगा, किसी अन्य से करवाएगा। तो इसमें जो होता है, कोई अन्य व्यक्ति को काम से करवाया जाता है, ना ही बोलने वाला करता है, ना ही सुनने वाला, कोई अन्य व्यक्ति, यानी हमारे बात से अगला व्यक्ति प्रेरित होकर कोई और से करवा रहा है, उसी का नाम है पॉजिटिव वर्ब। उसी का नाम क्या है दोस्त, पॉजिटिव वर्ब। बात समझ रहे हैं। मैंने जैसे मान लीजिए मेरे सामने एक व्यक्ति बैठा है, मैंने इसे बोला दरवाजा बंद करो, या खुद करेगा, मैं स्पीकर हो गया, ये करेगा, तो ये लिसनर हो गया, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस में आएगा। मैंने बोला दरवाजा बंद करवाओ, यानी यह व्यक्ति जो है हमारे बात से प्रेरित हुआ और किसी अन्य से काम को करवाया। तो अन्य से काम से करवाना ही, जो प्रेरित होकर कोई अन्य से काम से करवा रहा है, वही एक्शन क्या कहलाता है, पॉजिटिव वर्ब कहलाता है। आशा करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी इस चीज को समझे होंगे, इसलिए इसको डिफिनेशन मैंने लिखा है कि पॉजिटिव वर्ब क्या है, अ काइंड ऑफ वर्ब, एक प्रकार का वर्ब है दैट कॉजेज अनदर डूअर, जिससे कोई अगला व्यक्ति प्रेरित होता है टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, किसी चीज को करने के लिए अपार्ट फ्रॉम स्पीकर एंड लिसनर, किसके अलावे, स्पीकर और लिसनर के अलावे। मतलब पॉजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो प्रेरित करता है किसी अन्य डूअर को, किसी अन्य कर्ता को, टू डू समथिंग, कोई चीज को करने के लिए, मतलब किसी काम को करने के लिए प्रेरित होता है। फिर से सुनिएगा, हिंदी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। पॉजिटिव वर्ब एक प्रकार का वर्ब है जो प्रेरित करता है, जो क्या करता है, प्रेरित करता है, किसी अन्य डूअर को प्रेरित करता है टू डू समथिंग, कोई काम करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम स्पीकर एंड लिसनर, किसके अलावे, तो स्पीकर और लिसनर के अलावे। यानी पॉजिटिव वर्ब एक प्रकार का ऐसा वर्ब है, ध्यान से सुनना, पॉजिटिव वर्ब एक प्रकार का ऐसा वर्ब है जो स्पीकर और लिसनर के अलावे किसी अन्य कर्ता को काम करने के लिए प्रेरित करता है। बात समझ गए होंगे। आशा करते हैं आप मेरे बात को अच्छे से समझे होंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं अब अगला टॉपिक, पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब में पहला वर्ब हम लोग को मिलता है प्यारे विद्यार्थी, मेक। कौन मिलता है, मेक। याद रखिएगा, मेक प्रेजेंट में आ सकता है, प्रेजेंट में आ सकता है, पास्ट में आ सकता है, फ्यूचर में आ सकता है। मैं दो तरीका से लिखा हूं, एक मेक का यूज एक्टिव वॉइस में करते हैं और एक मेक का यूज पैसिव वॉइस में करते हैं। एक्टिव वॉइस में जब इसका यूज होगा तब इसका क्या कंसेप्ट होगा, पैसिव वॉइस में इसका यूज होगा तब क्या कंसेप्ट होगा, वो मेरे लाडलो अच्छे से समझने का प्रयास करना। देखना बाबू, अभी तक मेरा गला में प्रॉब्लम है, इस चीज को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो एक्टिव वॉइस का पहचान सुनिएगा, एक्टिव वॉइस में कैसे होता है। देखना प्यारे विद्यार्थी, पॉजिटिव वर्ब में क्या होता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिखेगा, एग्जांपल भी लाए हैं आप लोग के लिए, पहले सुनिए। सब्जेक्ट दिखेगा, सब्जेक्ट के बाद आपको दिखेगा मैक या मैक्स। क्या दिखेगा प्यारे विद्यार्थी, मैक या मैक्स। अब चलो मैं मैक्स और मैक्स की बात कर देता हूं। चलो एक मिनट। लो भाई साहब, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर क्या है, तो कहोगे सर ये मैक मैक्स है। तो मैक मैक्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए, क्या कोई दिक्कत हो गया है ना, ठीक है। एक मिनट बाबू वेट, घूम गया था, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा, तो मेक मैक्स जो है, मेक एक्टिव वॉइस में कब यूज, पैसिव वॉइस में कब यूज, है ना। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस मेक मैक्स, मेक मैक्स है वर्ब का पहला और क्या बाबू, वर्ब का पांचवा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। मैड का यूज करेंगे तो यह सिंपल पास्ट टेंस में होता है, फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है यार, फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है, शैल विल भी लग सकता है। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा, शैल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी मेक आ सकता है। उसके बाद डूअर, देखो उसके बाद क्या होगा, डूअर करने वाला होगा। मतलब जैसे मैं कहूं मैं उसे हंसाता हूं, मैं उसे हंसाता हूं, मतलब मैं काम को नहीं कर रहा हूं। समझिएगा, इस सेंटेंस में मेक में वही होगा, मैं उसे हंसाता हूं, यानी बताओ मैं खुद से काम कर रहा हूं, नहीं, काम खुद से नहीं, हंसने का काम कोई और कर रहा है, तो डूअर वो ना हुआ, मैं डूअर थोड़ी हुआ। तो मैं हंसाता हूं, मैं हंसता हूं, तो मैं खुद काम कर रहा हूं, तो मैं डूअर हुआ। मैं हंसाता हूं, मैं हंसाता हूं, तो मैं डूअर नहीं हुआ। मैं उसे हंसाता हूं, तो हंसने का काम कोई और कर रहा है, मैं उसे हंसाता हूं, तो हंसने का काम वह कर रहा है, तो मैं डूअर नहीं हुआ, वो डूअर हुआ, जो काम को कर रहा है वो डूअर हुआ। तो देखो, तो मैं हंसता हूं, मैं
हंसाता हूं, मैं हंसवाता हूं, तीनों अलग अलग है। तीनों क्या है बाबू, अलग अलग है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं 3 सेंटेंस, मैं हंसता हूं खुद से, तो यह आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। मैं उसे हंसाता हूं, तो जिसमें सुनिएगा, जिसमें काम को मतलब बोलने वाला और काम को करने वाला, मतलब बोलने वाला और काम को करने वाला दोनों मौजूद है, दोनों मौजूद है, तो उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, मेक का। मैं उसे हंसाता हूं, मैंने बोला, वो काम को किया, दोनों लोग मौजूद है ना। यानी करने वाला करवाने वाला, करने वाला करवाने वाला, मैंने करवाया वो किया, मैंने करवाया वो किया, दोनों मौजूद है तो मेक का यूज करते हैं, दोनों मौजूद है तो मेक का यूज करते हैं। और मैं इस चीज को बात बोलूं, मैं उसे हंसवाता हूं, मैं उसे हंसवाता हूं, समझिएगा, मैं उसे हंसवाता हूं। अब बताओ, मैं हंसवाता हूं बोल दूं, मैं उसे हंसवाता हूं, मैं उसे हंसाता हूं ये में, अब मैं उसे हंसवाता हूं, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या फर्क है, दोनों में फर्क है। मैं फिर से सुन लीजिए एक बार, मैं उसे हंसाता हूं, हम लोग करने वाला करवाने वाला दोनों लोग मौजूद है। अब मैं उसे हंसवाता हूं, है ना, यानी इसमें जो है करने वाला, है ना, देखो करने वाला मौजूद नहीं है इसमें, मैं उसे हंसवाता हूं मतलब जो कर रहा है वो मौजूद नहीं है, जो करने वाला मौजूद नहीं है, करवाने वाला केवल मौजूद है। तो वहां पे गेट का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, जिसमें करने वाला करवाने वाला दोनों मौजूद है, और जिसमें करने वाला मौजूद नहीं हो तो उसमें गेट, करने वाला करवाने वाला दोनों मौजूद होगा तो मेक। अब हम लोग समझेंगे, देखो सब्जेक्ट प्लस मेक मेक्स, उसके बाद डूअर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या, ऑब्जेक्ट। अगर एक्टिव वॉइस में आ गया तो बाबू मेक मेक्स के बाद डूअर आता है और डूअर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब इसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, पैसिव वॉइस में इस डूअर को उठा के यहाँ पे ला देते हैं। आप लोगों को पता है एक्टिव टू पैसिव पढ़े हैं ऑलरेडी, मैं वीडियो भी डाल चुका हूँ वॉइस का। तो अब इस टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर मैड लिखेंगे क्योंकि मैड यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, मैड लिखेंगे, और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको ना इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। फिर जो ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान से सुनना, जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिख देंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर लिख देंगे, और ऑब्जेक्ट को लिखकर फिर उसके बाद हम बाई लिखेंगे, और इस सब्जेक्ट को बाबू यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाकर चिपका देंगे। कुछ समझे आप लोग, फिर से समझो, देखो सब्जेक्ट मेक मेक्स या मेड लगा हो, डूअर लगा हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस कैसे बनता है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले डूअर को उठा के लाते हैं, है ना, डूअर, फिर डूअर के बाद इस डूअर के हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, यानी टेंस के अकॉर्डिंग अपना जो है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी मैड लिख देंगे, मैड लिखकर जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसको टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, फिर इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बाई, और इस सब्जेक्ट को उठाकर हम लास्ट में चिपका देंगे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। आइए दोस्त हम इस चीज को थोड़ा सा बनाने का प्रयास करें। देखो राहुल मैड, सिंपल पास्ट में जा रहा है, मीना, राहुल मैड मीना कुक फूड। ये देखो, ये कुछ देर के लिए यह राहुल जो है यह क्या है बाबू, यह क्या है, तो यह डूअर है, सुनना ध्यान से, ये भी एक तरह का डूअर ही है ना, राहुल मैड। अब बताओ राहुल जो है वह काम करवा रहा है, किससे करवा रहा है, मीना से, क्या भाई, खाना बनाने का काम। तो यहाँ पर भी तो ये डूअर हुआ ना, यहाँ पर भी तो ये डूअर हुआ, राहुल जो है काम करवा रहा है किससे, मीना से, क्या काम करवा रहा है भाई, काम का क्या करवा रहा है, तो खाना बनवा रहा है। बात समझ पा रहे हैं। तो जब भी याद रखिएगा आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ देता है, पता है कैसे, पता है कैसे प्यारे विद्यार्थी, सुनना है थोड़ा सा, देखो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये राहुल सब्जेक्ट दे देगा, यहाँ पे मेक मेक्स मेड दे देगा, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आपका डूअर दे देगा, अब यहाँ पे वर्ब पूछ लेगा, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन आएगा, वर्ब, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जब पैसिव वॉइस में बनेगा तब देखो क्या होगा, पैसिव वॉइस में कैसे, और पैसिव वॉइस का भी तरीका समझा दूंगा कि पैसिव वॉइस कैसे समझोगे। देखो पहले डूअर को उठा के लाओ, तो डूअर को उठा के लाए, तो डूअर क्या है भाई साहब, तो मैंने बोला कि डूअर सर कोई और नहीं मीना है, सिंपल पास्ट टेंस में जा रहा है तो मीना के साथ वज लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो मैड लिख देंगे, कोई दिक्कत। और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम लेकर आ जाएंगे टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, तो टू कुक हो गया, टू कुक। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या आपका है, फूड का फूड,
और उसके बाद लिखेंगे बाई, अब बाई के बाद यहाँ पर लिख देंगे बाबू क्या, तो राहुल। ये रहा आपका पैसिव वॉइस, ये रहा आपका पैसिव वॉइस। तो याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर मेड लगा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेड लगा है और यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन बाई के साथ कोई सब्जेक्ट आ गया तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिएगा, यानी इन्फिनेटिव लगा दीजिएगा। या आपका एक्टिव वॉइस में है या आपका पैसिव वॉइस में। आपके लिए HW ये रहा, आप खुद से बनाने का प्रयास करना, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा एक बार और समझ लो। देखो मीना का मीना कर दिए यहाँ पे, या वर्ब का सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस वॉज वर्ब में बनता है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वॉज लिख दिया। और मैड वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी है और मैड वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, दोनों है। तो यहाँ पे मैड लिख दिए, फिर इस ऑब्जेक्ट को उठा के लाए, सॉरी वर्ब को, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट को उठा के डाल दिए, फिर बाई, और उसके बाद इससे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज कर दिए। इसको बनाइएगा, तो इसको बनाइएगा, देखो क्या होगा। सबसे पहले यू लिखेंगे, सबसे पहले बोलो क्या लिखेंगे बाबू, यू लिखेंगे, यू हो गया। विल है तो विल, क्यों आई के साथ भी विल लगा तो यू के साथ भी विल लगता है, विल हो गया। और विल का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम लोग बी लिखते हैं, यू विल बी। मेक का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो कहेंगे सर मेड, यू विल बी मेड। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इसको थर्ड फॉर्म में नहीं इन्फिनिटिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा टू लव, टू लव। ऑब्जेक्ट नहीं है छोड़ देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे बाई, इस आई को चेंज कर देंगे किसमें, मी में। देखो यू आया यहाँ पर, उसके बाद सेल विल है तो सेल विल, आपको पता है सेल विल के साथ भी लगता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव में चेंज कर दिए, और फिर उसके बाद बाई लिखे और आई को किस में चेंज कर दिए, मी में। अब आपके लिए बाबू ये क्वेश्चन है, देखो अब आपके एग्जाम में बिहार बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछता है, सी मैक्स हर, सी मैक्स हर, ये क्वेश्चन हो गया। सी मैक्स हर हो गया ना। अब बताओ सी मैक्स हर, ये आपका सब्जेक्ट है, ये मैक्स हो गया डूअर एक तरह के। अब बताओ वह उसे हंसवाती है, चाहे चलो यहाँ पे आप काम करो, आप काम करो, हर को हटा दो, हर को हटा दो, यहाँ पे हिज कर दो, हिम, हिम कर दिया मैंने, सी मैक्स हिम। अब बताओ सी मैक्स हिम, वह उसे क्या करती है, वह उसे रुलाती है, वह उसे रुलाती है। तो यहाँ पे मेक मैक्स के बाद ये देखो एक्टिव वॉइस में जा रहा है तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उठा के डाल देंगे, यानी यहाँ पर कुछ और नहीं होगा बल्कि विप होगा। यही पैसिव वॉइस में जाता ना तो इन्फिनिटिव लग जाता। तो यह मेक का कंडीशन है बाबू, मेक का यूज हो गया। आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। आगे चलो, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये देखो हैव, अब हैव का यूज आप लोग पढ़े हैं बाबू, हैव का यूज जो है एक्शन के लिए होता है, पोजीशन के लिए भी होता है, आप लोग टेंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे सुनिएगा ध्यान से, मैं कहूँ आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, यह बोलो क्या है, तो कहोगे सर पोजीशन है, सुनना है या पोजीशन है। मैं कहूँ आई हैव read, आई हैव read दिस बुक, आई हैव read क्या, दिस बुक, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट क्या है, परफेक्ट टेंस है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये क्या दिखा रहा है, तो एक्शन को दिखा रहा है। अब बाबू हैव का प्रयोग जो होता है ना, हैव का प्रयोग पॉजिटिव वर्ब में भी होता है, हैव का प्रयोग जो होता है पॉजिटिव वर्ब में, ये चीज समझ गए होंगे आप लोग। आई हैव अ पेन पोजीशन को दिखा रहा है, मेरे पास एक कलम है। आई हैव रीड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ चुका हूँ, मैं इस किताब को पढ़ चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब यहाँ पे याद रखिएगा, आपको याद रखने वाली बात यही है कि भाई लोग हैव का प्रयोग जो होता है वह पॉजिटिव वर्ब में भी होता है। किसमें होता है, पॉजिटिव वर्ब में। जब पॉजिटिव वर्ब में होगा तो सुनिएगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव हैड, तीनों में से कोई आ सकता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डूअर आता है। और जिस तरह मेक का यूज होता है सेम उसी तरह इसमें भी वही कंडीशन चलता है बाबू, उसमें भी यही कंडीशन। देखो हैज हैव हैड के बाद डूअर, और डूअर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, डूअर के बाद हमेशा याद रखिएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर नॉन डूअर, यानी नॉन डूअर कहने का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट, नॉन डूअर कहने का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट। आओ आओ समझाते हैं आप लोगों को एक बात। देखो अब ये एक्टिव हो गया, देखो आई हैव सोनम, मेरे पास मतलब सोनम है क्या करने के लिए, मेरा शर्ट धुलने के लिए। मतलब ये आई जो है वह काम किससे करवा रहा है, सोनम से करवा रहा है, क्या करवा रहा है, शर्ट को धुलवा रहा है। मतलब मेरे पास जो सोनम है या सनम है, वह क्या करने के लिए, मेरी शर्ट धोने के लिए। मतलब मैं सनम से क्या करता हूँ, शर्ट धुलवाता हूँ। मैं सनम से, इसका हिंदी हुआ मैं सनम से क्या करवाता हूँ, शर्ट धुलवाता हूँ। अब बताओ
जब इसका आप पैसिव बनाओगे तब पैसिव वॉइस में देखो क्या होता है, आप सब्जेक्ट का ये ज्यों का त्यों लिख देना, हैज हैव हैड होगा तो हैज हैव हैड का ज्यों का त्यों लिख देना। ये देखो यहाँ पे नॉन डूअर जो है ना, इस नॉन डूअर को पहले चिपका देना, फिर ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को किसमें चेंज कर देना, वर्ब के थर्ड फॉर्म में, फिर बाई लिख देना, और यहाँ पे जो डूअर है इस डूअर को उठा के यहाँ पे डाल देना, बात खत्म। देखो कैसे, सब्जेक्ट ज्यों कहते हो, हैज हैव हैड ज्यों कहते हो, नॉन डूअर को पहले लाना, वर्ब के थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करना, फिर बाई, और इस डूअर को यहाँ पे लाकर चिपका देना है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ जरा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बताओ ये डूअर जो यहाँ पर आएगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा ना, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है तो ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा। अरे ये भी तो एक तरह का डूअर ही है। चलो आओ पैसिव वॉइस बनाओ। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लिखेंगे आई है तो आई, हैव है तो हैव, और नॉन डूअर है तो पहले नॉन डूअर को लाएंगे ना, तो माई शॉट है तो लिखेंगे आई हैव माई शॉट, आई हैव क्या बाबू, माई शॉट। माई शॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वॉश का क्या हो जाएगा, वॉश्ड, वॉश्ड, ठीक है, वॉश्ड। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बाई, और फिर लिखेंगे सोनम, बाई यहाँ पर हो गया आपका क्या, सोनम। ऐसे पैसिव वॉइस बनेगा। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यू हैड राहुल, आपके पास राहुल है, मतलब मैं राहुल से क्या करवाता हूँ, कार चलवाता हूँ। तो देखो ना, यू हैड राहुल, मतलब हैज हैव हैड के बाद कोई अगर डूअर आ गया, नॉन डूअर नहीं, डूअर जो काम को करता है, कार काम को खुद नहीं करेगी। ये देखो यहाँ पर नॉन डूअर आया था, माई शॉट। अगर याद रखिएगा, नॉन डूअर हैज हैव हैड के बाद नॉन डूअर मिल गया, उसके बाद वर्ब का, वर्ब पूछ दे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म, ओए लड़का, वर्ब का कौन सा थर्ड फॉर्म। देखो सब्जेक्ट हो, हैज हैव हैड हो, नॉन डूअर हो, नॉन डूअर का मतलब जो काम को करता नहीं है। शॉर्ट काम करेगा अपना से, पेन काम कर जाएगा नहीं, तो नॉन डूअर अगर होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, और डूअर हो जाएगा तो, डूअर हो जाएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस चीज को याद रखना। अब चलो इसमें देखो, यू हैड राहुल, राहुल क्या है यहाँ पे, डूअर है ना। अब डूअर है तो वर्ब का कौन सा रूप आएगा, पहला रूप, तो पहला रूप के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ड्राइव। क्लियर है। अब बताओ तो, राहुल हैड कार दे देता, यहाँ पे कार, तो नॉन डूअर हो जाता, तो नॉन डूअर होता तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता। क्लियर है। चलो जैसे इसी क्वेश्चन को, अगर इसी को जैसे मान लो यहाँ पे ड्राइव कार हो गया, ड्राइव कार, अब इस तरह से क्वेश्चन को इस तरह देता है, देखो ध्यान से तुम भी देखना, देखो यू हैड अकार, अकार, ठीक है, यहाँ पे भरने को दे देगा, यू हैड अ कार। अब बताओ बाई, बाई राहुल, तो ये तो सेंटेंस पैसिव में जा रहा है। अगर इतना दिन आप चला दोगे कि सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, तो पैसिव बस हमेशा आपका कौन सा रूप आता है, थर्ड फॉर्म आता है। तो अब हो जाएगा यू हैड अ कार। अब यहाँ पे ड्राइव की ड्राइवेन, ड्राइवेन बाई राहुल, यानी मेरे पास एक कार है, वो किसे चलवाने के लिए, राहुल से चलवाने के लिए। यहाँ पर क्या है, मेरे पास राहुल है क्या करने के लिए, कार चलाने के लिए, मतलब मैं राहुल से क्या चलवाता हूँ, कार चलवाता हूँ। तो ये आपका हैव का कॉन्सेप्ट है। हैव का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये पॉजिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का पूछता है, अब बार बार पूछा है, समझ में आया। चलो आगे देखो, इधर देखो, अब यहाँ पे हैव का, अब ये बहुत बड़ा लॉजिक है इसमें। अब लॉजिक देखो, लड़का लोग क्या सोचता है पता है, लड़का लोग सोचेगा क्या, ये सब्जेक्ट है, ये है जब क्वेश्चन मार्क लगाओ, इंट्रोगेटिव समझ लेगा ना, उससे क्या इंट्रोगेटिव समझ लेगा ना। यहाँ पे देखो, अब हैव समवन, लड़का लोग ये सोच लेता है हैव समवन हो गया है क्या, यहाँ पे हैव समवन नहीं, नहीं नहीं हैव समवन ठीक है, हैव समवन, हैव समवन यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब के रूप में हैव, हैव समवन। अब देखो ये पॉजिटिव वर्ब के रूप में हैव समवन प्रिंटेड दिस पेज, हैव दिस लॉक, ब्रेक ब्रोकन। जानते हो क्या करना है, बैठो। अब सुनो, अब यहाँ पे तुम फुल स्टॉप अगर लिखा हुआ मिल गया, ये मत सोचना एग्जामिनर गलती कर दिया है, नहीं। अब तुमको समझना है यहाँ पे ये पॉजिटिव वर्ब है, कौन सा वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब, यानी जिस तरह मेक्स है ना, उसी तरह भी है। अब जब पॉजिटिव वर्ब हो गया, तो पॉजिटिव वर्ब हो गया तो देखो क्या होगा, कहानी कैसे पलटता है। कहानी पलटेगा हैव दिस लॉक ब्रेक ब्रोकन। अच्छा एक बात बताओ, लॉक जो है खुद से टूट जाएगा कि तोड़ा जाएगा उसको, ताला जो होता है खुद से टूट जाएगा, तोड़ा जाएगा, मतलब यहाँ पे दिस लॉक जो है वह क्या है, नॉन डूअर है ना। अरे क्या है ये, नॉन डूअर। और अभी बता के गए हैं
कि जब भी आपको नॉन डूअर देखने को मिल गया, अगर नॉन डूअर देखने को मिल गया तो नॉन डूअर के बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का कौन सा रूप, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ब्रोकन की ब्रेक, तो ब्रेक गलत हो जाएगा, ब्रोकन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हैव समवन प्रिंट प्रिंटेड दिस पेज, अब बताओ यहाँ पे डूअर है ना, डूअर का मतलब समवन का मतलब कोई। अब जब डूअर हो गया तो जब काम तो खुद से करेगा, जब खुद से करेगा तो प्रिंट होगा कि प्रिंटेड, प्रिंट। जब डूअर होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और नॉन डूअर होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखो श्रेया हैज हर गॉन, गॉन का मतलब क्या, मतलब पोशाक कर सकते हो। अब श्रेया हैज हर गॉन आयरन, श्रेया हैज हर गॉन, अच्छा पोशाक जो है अपने से प्रेस हो जाएगा, किसी और के द्वारा किया जाएगा। तो जब किसी और के द्वारा किया जाएगा तो यहाँ पे आयरन गलत हो जाएगा, क्या आंसर राइट हो जाएगा, आयरन। यानी ये रहा तुम्हारा नॉन डूअर, और नॉन डूअर होगा तो वर्ब के थर्ड फॉर्म में लेकर जाना, और डूअर होगा तो वर्ब के कौन सा रूप में लेकर जाना, फर्स्ट फॉर्म में लेकर जाना, पॉजिटिव वर्ब में। क्लियर है, आगे चलो। अगला जो है गेट वाला कहानी, गेट वाला वही कहानी, डूअर होगा मतलब गेट, गेट्स या गॉट के बाद डूअर होगा तो इन्फिनिटिव में लेकर जाया जाता है, यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नॉन डूअर होगा तो वर्ब के थर्ड फॉर्म। अब देखो जैसे राजू गॉट हर बोर्ड, हर बोर्ड, बोर्ड समझते हैं, बोर्ड जैसे ये वाला बोर्ड है तो ये नॉन डूअर है कि डूअर है, अरे बोर्ड अपना से काम थोड़ी कर जाएगा यार, बोर्ड अपना से नहीं करता है, उस पर काम किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन डूअर। नॉन डूअर के मतलब एक ही बात समझना है, जो काम खुद से नहीं करेगा, जो काम खुद से करेगा डूअर होगा, जो काम खुद से नहीं करेगा नॉन डूअर होगा। राजू गॉट द बोर्ड, नॉन डूअर हो गया। अब नॉन डूअर हो गया तो भाई साहब टू क्लीन नहीं होगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, क्लीन। शिवानी विल गेट अ न्यूज, अब देखो अ न्यूज आ गया, ये नॉन डूअर हो गया, एनडी नॉन डूअर। तो टू पब्लिश की पब्लिश्ड, टू पब्लिश की पब्लिश्ड, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पब्लिश्ड, ये टू पब्लिश नहीं होगा। ईसा गॉट रमेश, अब देखो डूअर आ गया, डूअर आ गया ना, अब डूअर आ गया तो सीधी सी बात है, ईसा के पास जो थे, ईसा रमेश से क्या मदद करवाती है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हेल्प नहीं, हेल्प्ड नहीं, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे हेल्प करते, हेल्प्ड हर, तो हेल्प्ड नहीं, यहाँ पे हेल्प्ड गलत हो जाएगा, टू हेल्प आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, आशा करते हैं कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। फिर मिलते हैं ऐसे ऐसे छोटे वीडियो में, है ना, ऐसे ही छोटा छोटा टॉपिक आप लेकर फिर से पढ़ा देंगे कुछ कुछ, है ना। और कल जो है, कल आपका क्लास क्लोज रहेगा क्योंकि हम नहीं रह रहे हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। फिर मिलेंगे एक ही बार सैटरडे के दिन लाइव क्लास में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, ओके माय गाइस।